दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में भारत और उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद हैं। भारत और उत्तर कोरिया एशिया के उन देशों में से एक हैं जो अपनी अपनी ताकत और सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद देश उत्तर कोरिया। वैसे तो उत्तर कोरिया को दुनिया के कई देश अपने लिए खतरा मानते हैं, लेकिन क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन या उनका देश भारत के सामने कोई चुनौती खड़ी कर सकता है? साथ ही ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति भारत के सामने कितनी ताकत रखती है और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य हथियार मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लेकर आते हैं। इन्हें बनाने में काफी वक्त लगता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया दुनिया का एक ऐसा रहस्यमयी और विवादास्पद देश है जिसकी ताकत और नीतियां हमेशा सवालों के घेरे में रहती हैं। तानाशाह सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य शक्ति और परमाणु हथियारों की वजह से ऐसा कवच बना लिया है जिससे पूरी दुनिया सतर्क रहती है। उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति को देखें तो उत्तर कोरिया के पास लगभग 18 लाख से ज्यादा सक्रिय और रिजर्व सैनिक हैं। साथ ही इस देश ने कई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि हवासोंग 15 का परीक्षण किया है। साथ ही ये भी माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास 40-50 परमाणु हथियार हैं। वहीं जमीनी ताकत में उत्तर कोरिया के पास हजारों की संख्या में टैंक और तोपखाने मौजूद हैं, जिसका फोकस पारंपरिक युद्ध क्षमता को मजबूत बनाए रखना है। वहीं वायुसेना में मिग-29 और सू-25 जैसे पुराने लेकिन उपयोगी फाइटर जेट्स शामिल हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में उनकी वायुसेना को कुछ हद तक बढ़त बनाने में काम आ सकती है। साथ ही उत्तर कोरिया की नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक है, जिसके पास 700 से ज्यादा छोटे बड़े युद्धपोत हैं। वहीं उपकरण के मामले में उत्तर कोरिया की तुलना में भारत के पास ज्यादा और विभिन्न शस्त्र हैं, जिसके पास उन्नत हथियार, टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और मिसाइलें हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास एरियल रिफ्यूलिंग, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई सू-30 MKI, राफेल और मिग-29 शामिल हैं, जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को और भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। नौसेना में पनडुब्बियां, विध्वंसक, फ्रिगेट और तटीय रक्षा प्रणाली शामिल है। अगर ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन या उनका देश भारत के सामने कोई चुनौती खड़ी करता है, तो देखने वाली बात ये होगी कि भारत के सामने उत्तर कोरिया कितना ताकतवर देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, मौजूदा समय में इन दोनों देशों में से दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। उत्तर कोरिया की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। भारत की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर कोरिया की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 60 लाख से अधिक है। वहीं भारत की 145 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उत्तर कोरिया की नॉमिनल जीडीपी 29.6 बिलियन US$ वैल्यू की 2023 में थी। वहीं भारत की 3.8 ट्रिलियन US$ वैल्यू के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नॉमिनल जीडीपी वाला देश बन चुका है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने डिफेंस पर $4 बिलियन के करीब का खर्च 2019 में किया था और भारत ने अपने डिफेंस बजट पर मौजूदा समय में 75 बिलियन US$ खर्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार उत्तर कोरिया दुनिया का 36वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं भारत दुनिया का 4था सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश है।
जमीनी ताकत की बात करें तो कोरियन पीपल्स आर्मी में कुल 12,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कुल 14,75,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मेन बैटल टैंक की मौजूदा समय में करीब 4,234 से ज्यादा एक्टिव मेन बैटल टैंक की यूनिट उत्तर कोरिया की सेना के पास मौजूद है, जबकि भारतीय सेना के पास मौजूदा समय में करीब 4,600 से ज्यादा एक्टिव मेन बैटल टैंक की यूनिट्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार उत्तर कोरिया सेना के पास लगभग 4,500 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं टोर्ड आर्टिलरी की, तो एक सोर्स के अनुसार उत्तर कोरिया की सेना के पास 4,500 के करीब टोर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना के पास 3,243 के करीब टोर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो उत्तर कोरिया के पास 5,500 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 702 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। अब बात करते हैं एयर पावर की, तो उत्तर कोरिया के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 950 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। भारतीय सेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2,200 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। इसमें फाइटर जेट्स की बात करें तो उत्तर कोरिया की वायुसेना के पास लगभग 384 के करीब फाइटर जेट्स की यूनिट मौजूद हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स की यूनिट मौजूद हैं। साथ ही अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की कुल 38 यूनिट्स उत्तर कोरिया वायुसेना के पास मौजूद हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की 155 यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स की एक सोर्स के अनुसार उत्तर कोरिया के पास 20 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट मौजूद हैं और भारतीय वायुसेना के पास भी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 63 यूनिट मौजूद हैं। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं, जिसमें उत्तर कोरिया के पास करीब 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। वहीं भारत के पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। साथ ही दोनों देश चुपचाप खुफिया तौर पर अपने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या को बढ़ाने में लगे हैं। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत की, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई भी यूनिट उत्तर कोरिया की नौसेना के पास नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर शिप की बात करें तो उत्तर कोरिया के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप की यूनिट नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 12 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप की यूनिट्स मौजूद हैं। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो उत्तर कोरिया की नौसेना के पास 2 एक्टिव लाइट फ्रिगेट की यूनिट मौजूद है। इससे ही अपने मिसाइल गाइडेंस डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट की बात करें तो उत्तर कोरिया नौसेना के पास 8 कॉर्वेट की यूनिट मौजूद हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास कॉर्वेट की 18 यूनिट मौजूद हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार उत्तर कोरिया के पास 35 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट मौजूद हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास 18 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट मौजूद हैं, जिसमें 16 अटैक सबमरीन्स और 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शामिल हैं। दोस्तों, ये तो रहा मौजूदा समय में भारत और उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है और उनके पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।